हेलो एवरीवन, मैं संजय मेहता आज के मैथमेटिकल क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि आपने सब अभी तक जो फर्स्ट चैप्टर का वीडियो था वो सब देखा और सभी लोग मेरा हौसला को बुलंद किया है, लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मेरा जो भी था उसमें हमने पूरा अच्छा करने का प्रयास किया। अब आप लोगों ने भी उसका सपोर्ट किया है। तो उस चैप्टर जो अध्याय वन था उसका हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, संख्या पत्ति। अब इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है क्या चीज, कक्षा 9th है, अध्याय है 2, बहुपद। बहुपद प्रश्नावली जो है 2.1 लेक्चर 1 2.1 आज मैं शुरू कर रहा हूं। लेक्चर 1 है, इसमें मैं आपको इस चैप्टर का परिचय प्लस 2.1 का प्रश्न को हल करने का कोशिश करूंगा। तो आप सभी जानते हैं इसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है बहुपद में चर होता है। तो चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स बोलते हैं। और अचर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो सबसे बड़ी चीज कि चर किसे कहते हैं, चर और अचर। चर किसको कहेंगे, वह राशि जिनका मान गणितीय क्रिया में बदलता है, जिसका मान डिपेंड नहीं होता है, कुछ ना कुछ अलग अलग आने लगता है, उसको क्या कहेंगे, हम लोग चर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस, ए, बी, यानी टोटल जो चर होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 लेटर के रूप में आते हैं, जिसको हम लोग चर बोलते हैं, जिसका मान फिक्स नहीं होता है। आपने क्वेश्चन कभी सोल्व किया होगा तो एक्स का मान कब वो 2 आ जाता है, कब वो 3 आ जाता है, कब वो -4 आ जाता है, कब वो 8/3 आ जाता है। यानी एक्स का मान बारी बारी से सभी बदलते रहता है। माने गणितीय क्रिया में जब गणित हम लोग सोल्व करते हैं तो इसका मान अलग अलग टाइम अलग अलग प्रकार के आते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। अब चर समझ गए होंगे। अब अचर, अचर माने कहने का मतलब वह जिसका फिक्स मान होता है। फिक्स है तो फिक्स है। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा को अगर यहां से हम दुकान भेजते हैं कि जाओ 4 पेन लेके आओ, तो वह बच्चा अगर मानसिक रूप से ठीक ठाक होगा तो वह जाकर के बाजार से 4 पेन लाएगा। अगर ठीक नहीं होगा तो कुछ भी लेके आ सकता है, लेकिन हाँ अगर उससे जो बोला गया फिक्स 4 तो 4 यानी 4 तो 4, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, हर एक साल आता है, फिक्स डेट है। मान लीजिए कि कोई होगा 20 मार्च हो, 20 अप्रैल हो, 20 जून हो, 18 जून हो, कुछ भी हो, तो वो फिक्स है कि आपको 18 तारीख को आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। तो उसी प्रकार जो अचर मान होता है, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, -8 हो गया, -3/2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, यानी कहने का मतलब कि जो संख्या फिक्स होती है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग अचर बोलते हैं। तो मेरे उम्मीद से आप लोग सब समझ गए होंगे कि चर किसको बोलते हैं, जिसका गणितीय क्रिया में मान बदलता है उसको चर कहते हैं, और जिसका गणितीय क्रिया में मान नहीं बदलता है उसको क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, जिसका फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग का डेट ऑफ बर्थ फिक्स है, क्लास फिक्स है, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास। आप अगर 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 10th में तो नहीं जगह बैठिएगा, 9th का एक सेटअप है, वहां जाके आप काम कीजिएगा, क्लासरूम है वहां जाके काम कीजिएगा। यानी जिसका फिक्स होता है उसको क्या कहते हैं, अचर, और जिसका फिक्स नहीं होता उसको क्या कहते हैं, चर। अब देखिएगा बीजीय व्यंजक, ये भी एक टॉपिक है। बीजीय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। गणितीय क्रिया के प्रयोग द्वारा अचर एवं चर संयोजन को, अचर या चर के संयोजन को क्या कहते हैं हम लोग, बीजीय व्यंजक। अब देखिए ये दोनों को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक। अगर इसका एग्जांपल हम लोग लें तो जैसे मान लीजिए 2x, या x लेते हैं, यहां से 2 ले लेते हैं, क्या हो गया, 2x हो गया। फिर क्या चीज, यहां से y ले लेते हैं, वहां से 4 ले लेते हैं, यानी क्या हुआ, 4y हो गया। अगर उसी प्रकार मान लीजिए कि यहाँ x है तो 2x² लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। फिर क्या चीज लिख सकते हैं, 2q प्लस r प्लस p लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलेंगे।
या इसके अलावा भी लिख सकते हैं एक्स वाई वाई जेड प्लस पी भी लिख सकते हैं। या हाँ, लेकिन इसमें क्या होगा कि चर और अचर दोनों मिला करके करेंगे। कहिएगा कि ना सर इसमें तो नहीं है, नहीं इसमें भी है। कितना 1 है कि नहीं, यानी 1 है इसमें, यानी आपके पास अचर है और चर है, दोनों मिला करके इसको लिखा गया है। जब दोनों मिला करके लिखा जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, बीजीय व्यंजक। इसको क्या कहेंगे हम लोग, बीजीय व्यंजक। चर समझ गए होंगे, जिसका मान बदलते रहता है, अचर जिसका मान फिक्स रहता है, समान रहता है सभी जगह पर। और बीजीय व्यंजक क्या चीज, चर और अचर को जब एक साथ गणितीय संयोजन करके बनाते हैं, यानी आप सब जगह माइनस लिखे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस 5 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संयोजन करना है यानी आप उसको जोड़ के घटा के गुना में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस सबको क्या बोलते हैं हम लोग, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अब आगे देखते हैं क्या चीज, पदों की संख्या। क्या चीज देखते हैं, पदों की संख्या। अब इसमें हम लोग देखते हैं पदों की संख्या क्या है। पदों की संख्या यानी कहने का मतलब बीजीय, जो अभी हम लोग बीजीय व्यंजक लिखे थे, जो बीजीय व्यंजक लिखे थे उसी में से पदों की संख्या हम लोग लिखेंगे। यानी कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए बीजीय व्यंजक में 2 जोड़ के लिखा गया था, इसमें पदों की संख्या कितना है, 2 है, एक ही। इसमें पदों की संख्या कितना है, तो पदों की संख्या देखिए 1 2 3 4, इसमें पदों की संख्या कितना हुआ, 4। इसमें पदों की संख्या कितना हुआ, एक ही। 2, इसमें पदों की संख्या कितना, 2। इसमें पदों की संख्या कितना हो जाएगा, पद अगर कोई लिखने के लिए कहेगा तो कैसे हम लोग लिखेंगे, इसका 3 है। अगर पद लिखने के लिए कोई कहेगा तो लिखेंगे 4x, 5y। अगर इसमें कोई लिखने के लिए बोलेगा तो -2x3, माइनस के साथ लिखेंगे, याद रखेंगे, -5x² 4x3। इसमें अगर कोई लिखने के लिए कहेगा तो क्या होगा, 2u² 4u। इसमें लिखेगा 2q प्लस 5। अगर कोई इसमें लिखने के लिए कहेगा तो 9x² 4x4 लिखेंगे। यानी पदों की संख्या उसमें जितना जोड़ा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पदों की संख्या बोलते हैं। इस टाइप से इसको बनाएंगे। अब देखिए गुणांक। गुणांक अगर कहेगा, देखिए अगर इसमें पूछेगा कि x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक, अगर x² का गुणांक पूछेगा, x के पीछे वाला लिखेंगे, कितना है, 4। अगर कोई पूछेगा कि x का गुणांक कितना है, x का गुणांक अगर कोई पूछेगा तो जस्ट जिसका पूछेगा उसके पीछे वाला, यानी 8। अगर इसमें पूछेगा कोई कि x² का गुणांक कितना है, गुणांक, तो इसका कितना बताएंगे, देखिए इसके साथ चिन्ह माइनस है, लिखेंगे कितना, -3। और x का गुणांक कितना बोलेंगे, इसमें गुणांक x का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें, अगर कोई पूछेगा कि इसमें u² का गुणांक, u² के पीछे क्या है, -2। इसमें u का गुणांक कितना होगा, u का गुणांक अगर देखा जाए तो 9। और इसमें r² का गुणांक कितना होगा, आसान है, r² का गुणांक कितना है, 2। और r का गुणांक कितना है, गुणांक कितना है, 3 है। यानी आप गुणांक जब पूछेगा तो जस्ट उसके पीछे वाला हम लोग लिखेंगे और चिन्ह के साथ लिखेंगे, चिन्ह लिखना नहीं भूलेंगे, चिन्ह लिखना नहीं भूलेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग बीजीय व्यंजक के प्रकार, पदों के संख्या के अनुसार बीजीय व्यंजक के प्रकार देखते हैं। इसमें हम लोग बीजीय व्यंजक के प्रकार, आगे टॉपिक क्या है, बीजीय व्यंजक के प्रकार। देखिएगा, बीजीय व्यंजक के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया क्या चीज, एक पदी का हो गया, एक पदी। दूसरा क्या हो गया, द्विपदी। तीसरा क्या हो गया बाबू, त्रिपदी। बहुत आसान है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी।
देखते हैं इसमें बीजीय व्यंजक के प्रकार में एक पदी मोनोनोमियल्स, एक पद वाले बीजीय व्यंजक एक पदी बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे आप इसको 4x लिख लीजिए, 3x स्क्वायर लिख लीजिए, एक्स क्यू लिख लीजिए, यू स्क्वायर लिख दीजिए, यू बाई 3 लिख दीजिए, आर स्क्वायर लिख दीजिए। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक पदी, जिकरा में सिर्फ जिसमें सिर्फ और एक और केवल एक होता है उसको क्या कहते हैं? एक पदी। द्विपदी में क्या होगा? दो को मिला दीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 4x लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दीजिए, ए एक्स प्लस बी लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दीजिए, 2r स्क्वायर माइनस 1 लिख दीजिए। जिसमें दो को रहेगा उसको क्या बोलेंगे? द्विपदी। तीन पदी किसको बोलेंगे? तीन पदी किसको बोलेंगे? जिसमें तीन रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? तीन पदी बहुपद। तो क्या करेंगे तीन पदी में? जैसे 3x स्क्वायर 4x प्लस 3, 9x स्क्वायर 4x माइनस 9, 4r क्यूब 4r स्क्वायर 9r, यानी जिसमें तीन गो पद रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? त्रिपदी। क्या कहेंगे? त्रिपदी। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे, आप इसको एक बार देख लेंगे। अब मेन टॉपिक जो नाम था बहुपद, उस पर हम लोग आ रहे हैं, बहुपद पर। अब हम लोग जो चैप्टर का नाम था वहां पे पहुंचते हैं, जिसका नाम था क्या चीज? बहुपद। अब हम लोग बहुपद लिखेंगे। पोली, पोली माने क्या होता है? अधिक। क्या होता है? पोली मतलब क्या होता है? अधिक। क्या होता है? अधिक या बहुत। पोली माने अधिक या बहुत, और नोमियल्स माने पद, यानी अधिक पद या बहुत पद वाले जो बीजीय व्यंजक होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद कहते हैं। जो बहुत पद वाले या अधिक पद वाले होते हैं उसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। बढ़िया, खूब अच्छा डिफिनेशन है। एक बीजीय व्यंजक जिसके एक या एक से अधिक पद हो, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, और सभी पदों के चर का घात, माने चर का घात, माने समझ लीजिए एक्स वाई जेड पी यू आर जितना भी है, इस सब का पूर्ण संख्या हो, वह बहुपद कहलाता है। क्या चीज पूर्ण संख्या में होगा वह बहुपद कहलाएगा। जैसे देख लीजिए, हम लोग एग्जांपल लेते हैं 4x स्क्वायर, 4y स्क्वायर। यहाँ एक पूर्ण घात है कि नहीं? पूर्ण घात है ना, तो इसको लिखेंगे क्या चीज? बहुपद है। पूर्ण है ना, पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं ना। पूर्ण संख्या जो जीरो से चालू होता है, 1 2 3 4 5 6, इस रूप में घात होना चाहिए, तो वह पूर्ण क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। देखिए इसमें भी इसका घात 1 है, इसका घात 3 है, यानी इसको भी क्या करेंगे हम लोग? बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद है। इसमें देखा जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं। इसका घात कितना है? 2 है, इसका घात 1 है, ये भी क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद। अगर इसी में इसका देखा जाए क्या चीज? 4u स्क्वायर प्लस 7u, या क्यू कर देते हैं। ये भी क्या है? देखिए कि 3 है ना, इसका घात 2 है ना, इसका 1 है, ये भी क्या है? बहुपद है। ये भी क्या है? बहुपद है। ये भी देखिएगा 2 1 है, ये भी क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद। अब देखिए इसका, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा बनाए भी, y प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे, -1, माइनस आ रहा है। पूर्ण संख्या में माइनस होता है? नहीं होता है। इसको क्या लिखेंगे? बहुपद। बहुपद नहीं है। हो गया। ये देखिएगा रूट में आ गया ना, रूट में आ गया, तो ये भी क्या लिखेंगे? बहुपद नहीं है। अब देखिए इसमें भी, यहाँ तो पूर्ण संख्या है लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या में नहीं है, ये भी क्या होगा? बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। समझ गए होंगे आप मेरे हिसाब से। अब तो आप समझ गए होंगे बहुपद जिसका पूर्ण घात जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट के रूप में रहेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? बहुपद कहेंगे। और जिसमें माइनस लगा रहेगा, रूट रहेगा, बटा रहेगा, वह बहुपद नहीं कहलाएगा। एक चीज और इसमें छूट रहा है, उसको मैं बता देता है। क्या चीज? बहुपद
का घात, जिसको बोलेंगे पावर ऑफ पोलिनोमियल्स। देखिए बहुत अच्छा है, पावर ऑफ पोलिनोमियल्स। अगर इसका बहुपद का घात अगर पूछे हम लोग, एक ही क्वेश्चन में देख लीजिए, इसका कितना है 2 है, इसका घात कितना है 3 है, जो ज्यादा रहेगा उसको लिखेंगे। इसका घात कितना है बाबू 2 है, इसका घात कितना है, इसका अगर घात देखा जाए तो 3 है, इसका घात अगर देखा जाए तो कितना है 2 है। इसमें डिफाइंड नहीं है, इसमें भी डिफाइंड नहीं है, इसमें भी डिफाइंड नहीं है। जो बहुपद नहीं होगा उसमें बहुपद का घात होगा ही नहीं, जो बहुपद होगा सिर्फ और सिर्फ उसी में घात निकालते हैं। मेरे उम्मीद से आप सभी लोग सीख गए होंगे। अब इसमें थोड़ा सा बाकी रह गया है, हम लोग को देखना है बहुपद के प्रकार। क्या चीज है बहुपद के प्रकार, उस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं। बहुपद के प्रकार, अब इसमें हम लोग देखते हैं बहुपद के प्रकार में टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स। बहुत अच्छा है। पहला रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल्स। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे इसका फॉर्म रहेगा ए एक्स प्लस बी, एक घात 1 है, एक्स प्लस 1 घात 1 है, वाई घात 1 है, 3r 1/2 घात 1 है, सिर्फ r घात 1 है। जिकर घात 1 रहेगा उसको बोलेंगे क्या चीज, रैखिक बहुपद। दूसरा क्या है, दूसरा में दिया है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका अगर फॉर्म लिखा जाए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, या एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4, या वाई स्क्वायर -2 3x स्क्वायर -1, या आर स्क्वायर 2r, या पी स्क्वायर, या ई स्क्वायर प्लस 2u प्लस 1। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, द्विघात। जेकर पावर अधिकतम घात कितना रहेगा 2 रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद। अब त्रिघात देखेंगे, 3 घात वाले बहुपद को, इसका फॉर्म क्या रहेगा, ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, या इसको लिखेंगे एक्स क्यू प्लस 4x प्लस 1 एक्स क्यू -1 पी क्यू प्लस 4 आर क्यू प्लस 4r प्लस 1। यानी जिसका अधिकतम घात 3 होता है उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग सब समझ गए होंगे। अब इसका उदाहरण आपको मैं बताऊंगा। उदाहरण, अब देखते हैं अध्याय 2 है, 2.1 प्रश्नावली है, उसका उदाहरण नंबर 1, मात्र एक ही उदाहरण दिया है। उदाहरण नंबर 1 में दिया है, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। मैं अभी बताया था घात लिखने कितना होगा, यहाँ 4, यहाँ 6 भी है, यहाँ 4 भी है, तो कोई भी बीजीय व्यंजक का सबसे ज्यादा जो होता है उसको लिखा जाता है। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो ज्यादा कौन है, 6 है। इसका घात कितना होगा बाबू, यहाँ 2 है, 3 है, 7 है, इसका घात कितना होगा, 7 होगा। अब देखिए इसमें भी घात पूछ रहा है, तो क्या इसको हम लोग घात इसका लिख सकते हैं, हाँ क्यों नहीं। देखिए इसमें भी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि x का पावर 0 तो 1 होता है, y का पावर 0 तो 1 होता है, 2 का पावर 0 तो 1 होता है, 3 का पावर 0 तो 1 होता है। तो इसमें क्या है कि क्या इसको हम लोग 3 दिया हुआ है तो क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 1 लिख सकते हैं, और 3 1 को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 0 लिख सकते हैं। यानी इसका घात कितना होगा, घात इसका 0 होगा। हो गया, समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। अब इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब मैं इसमें देख रहा हूं कक्षा 9 अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। मैं अभी बताया था कि बहुपद होने के लिए पूर्ण घात चाहिए। क्या चाहिए, पूर्ण घात, यही ना बताया था। पूर्ण घात देखिए 2 है, यहाँ 1 है ना, लिखेंगे क्या चीज, या बहुपद
है। देखिए यहां सिर्फ और सिर्फ चर का चाहिए, वाई स्क्वायर प्लस 2 है, ये भी है क्या चीज, बहुपद है। देखिए यहाँ पे, यहाँ टी का घात 1, यहाँ टी का घात 1, यहाँ रूट लगा है लेकिन यहाँ नहीं लगा है, ये भी बहुपद है, बहुपद है। लेकिन देखिए यहाँ इसको अगर सोल्व थोड़ा सा किया जाए तो y प्लस 2 इंटू वाई का पावर -1 हो जाएगा। माइनस में आ रहा है कि नहीं, तो यह पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होता है, इसलिए यह बहुपद बहुपद नहीं है, दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें x का पावर 10, y का पावर 3, y का पावर 50, यह बहुपद है, बहुपद है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर के मतलब कि देखिए इसमें x मिल रहा है, y है, t है, tt है ना, यहाँ देखिए अलग अलग है, यह बहुपद है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। अब देखिए सेकंड में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। गुणांक मैं अभी बताया था, एक्स स्क्वायर का गुणांक माने एक्स स्क्वायर पूछ रहा है तो उसके जस्ट पीछे वाला तो कुछ नहीं है, तो एक है, इसका कितना हो जाएगा 1। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा आप लोग बताएं, इसमें एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ भी नहीं है तो 1 है, यानी -1। इसमें कितना होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है, π/2 है। इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं, और जिसमें नहीं होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो चीज पूछे और नहीं है तो उसका 0 होगा। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा आप एक बार कमेंट जरूर करें, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अब इसका हम लोग 2.1 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 35 घात का द्विपदी, पहले द्विपदी लिखते हैं इसका, 35 घात का द्विपदी यानी x का पावर 35 प्लस 1 हो गया। 100 घात का एक पदी यानी x का पावर 100 लिख दीजिए आंसर। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो y का पावर 35 प्लस 2 लिख दीजिए, और यहाँ क्या चीज p का पावर 100 लिख दीजिए। अगर और दूसरा चर में लिखना है तो कोई का पावर लिख करके 35 लिख दीजिए, हो गया। चौथा, निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। अभी मैं बताया था एक उदाहरण के रूप में, घात अगर पूछ रहा है तो जो भी बहुपद दिया है उसका अधिकतम लिखेंगे, तो अधिकतम कितना है 3 है ना। इसमें घात कितना लिखेंगे, घात इसमें मान लीजिए 2 ही है नहीं, इसमें घात कितना होगा बाबू, 1 है, कितना है 1 है। इसमें घात कितना होगा, अभी मैं बताया था जब 3 था तो 3 गुने x, जिसमें नहीं होता है वहां क्या होता है 0, हो गया। अब आगे बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन बहुपद द्विघाती है, कौन कौन बहुपद त्रिघाती है। तो मैं बताया था वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 होता है रैखिक कहलाता है, जिसका 2 होता है द्विघात कहलाता है, जिसका 3 होता है त्रिघात कहलाता है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ क्या है द्विघात 2 है ना, लिखेंगे क्या चीज द्विघाती, द्विघात बहुपद है। अब इसमें क्या है 3 लिखा हुआ है, इसका लिखेंगे हम लोग त्रिघाती बहुपद हो गया। इसमें कितना है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें भी द्विघाती है। इसमें कितना है एक घात है, यानी इसको बोलेंगे क्या चीज हम लोग रैखिक बोलेंगे। इसमें क्या है एक पावर है, इसको बोलेंगे क्या चीज हम लोग रैखिक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे 2 पावर है, द्विघाती बोलेंगे। और इसको 3 है, इसको क्या बोलेंगे त्रिघाती। संभवतः उम्मीद कर रहे हैं कि सभी लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप मुझे कमेंट करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे
लाइक करने का मतलब है कि मुझे लगेगा कि हाँ अच्छा बन रहा है और सभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और सभी लोग एक एक वीडियो आप देखते चले और जितना भी अगर समस्या हो उस समस्या को मुझे बताएं ताकि चलते रहे।